णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोले श्री खजराज चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर हमें मिल रहा है। रयणसार अंतिम गाथाओं में चल रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं और हमारा यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 161 और 162। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे शास्त्राभ्यास के द्वारा धर्म ध्यान की नींव तैयार होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समझना आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 161। उच्चारण। पवयण पवयण सारभासम सारभासम आधा ब सारभासम परमप्प परमप्प आधा पा पूरा पा परमप्प झाण आधा झ परमप्प झाण परमप्पझाण ऐसे बोलेंगे, परमप्पझाण, क्योंकि आधे जा का उच्चारण भी चाहिए है। परमप्पझाण कारणम परमप्पझाण कारणम जाण जाण कम्मखवण कम्मखवण आधा मा पूरा मा आधा का पूरा ख कम्मखवण निमित्तम कम्मखवण निमित्तम कम्मखवणे कम्मखवणे ही मोक्ष सुहम मोक्ष सुहम। पवयण सारभासम पवयण सारभासम परमप्पझाण कारणं जाण परमप्पझाण कारणं जाण कम्मखवण निमित्तं कम्मखवण निमित्तं कम्मखवणे हि मोक्ष सुहम कम्मखवणे हि मोक्ष सुहम। बड़ी सरल गाथा है। इस गाथा का जैसा वर्णन है लगभग वैसा ही वर्णन पूर्व में भी एक गाथा में आ चुका है। पवयण सारभासम पवयण सार अभासम संधि विच्छेद कर लें। सार र में छोटा अ अभासम छोटा अ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा ब और भ ये संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाता है, तो वह वापस छोटा हो गया। सार अभासम सार अभासम। पवयण सार पवयण प्रवचन सार प्रवचन सार प्रवचन प्र यानी प्रकृष्ट प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन उत्कृष्ट वचनों का जो सार है वह प्रवचन सार। उत्कृष्ट वचन जिनेंद्र भगवान के ही वचन उत्कृष्ट वचन माने जा सकते हैं। तो जिनवाणी का जो सार है, प्रवचन का अर्थ हो गया जिनवाणी, जिनवाणी का जो सार है, जिनवाणी के सार का अभ्यासम अभ्यास, जिनवाणी के सार का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, जिनवाणी का स्वाध्याय, ये हो गया अर्थ पवयण सारभासम प्रवचन सार का अभ्यास, जिनवाणी के सार का अभ्यास क्या है? परमप्पझाण कारणम, जान यानी जानो, जान जानो। पवयण सारभासम प्रवचन सार के अभ्यास को, प्रवचन सार के अभ्यास को परमप्पझाण कारणम जान जानो,
जान, जानो, यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान यानी जानो, तुम जानो। क्या जानो? प्रवचन सार अभ्यास को, प्रवचन सार के अभ्यास को परमप्प झाण कारण। अब यहां देख लीजिए, इसका भी संधि विच्छेद देख लीजिए। परम अप, परमप, परम मां में छोटा आ, अप छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो यहाँ भी वह छोटा हो गया। परमप, परमप, परम अप, परमप, परमात्म, परम आत्म, अप यानी आत्म, परम यानी परम, परम आत्म, उत्कृष्ट आत्मा का झाण, ध्यान, झाण यानी ध्यान, कारणम, कारण, उत्कृष्ट आत्मा, परमात्मा, परमात्मा के ध्यान का कारणम, कारण जानो। प्रवचन सार के अभ्यास को, जिनवाणी के सार के अभ्यास को, जिनवाणी के स्वाध्याय को परमात्मा के ध्यान का कारण जानो। एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। जिनवाणी के स्वाध्याय को ही परमात्मा के ध्यान का कारण जानो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आती है। जिनवाणी का स्वाध्याय ही परमात्मा के ध्यान का कारण है। नोट कर लीजिए, परमात्मा के ध्यान का कारण और कुछ हो ही नहीं सकता। नोट कर लीजिए, चिंतन कीजिएगा, और अगर मैं ये गलत बोल रहा हूं तो अपने तर्क भी दीजिएगा। अगर हम परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं तो वह बिना स्वाध्याय के, बिना जिनवाणी के ज्ञान के हो ही नहीं सकता। आचार्य कुंकुल स्वामी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, स्वाध्याय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान ही जब एकाग्र हो जाता है तो ध्यान कहलाता है। कई गाथाएं इस विषय में आ चुकी हैं, हल्का हल्का चेंजेस के साथ वो प्रकट की गई। ज्ञान ही जब एकाग्र होता है तो वह ध्यान में बदल जाता है। ज्ञान ही, स्वाध्याय के द्वारा ही जो सब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है, चिंतन के लिए विषय हमें प्राप्त होता है, वह चिंतन ही जब एक किसी पदार्थ पर रुक जाता है तो वह ध्यान में बदल जाता है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है? विचार कीजिए, परमात्मा के ध्यान का दूसरा कौन सा कारण हो सकता है? क्या केवल श्रद्धान करने से हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं? बहुत विचार कीजिए, क्या केवल श्रद्धान कर लेने मात्र से हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं? क्या भक्ति के द्वारा, परमात्मा के प्रति भक्ति है, क्या इस भक्ति के द्वारा हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं? मैं इतना रुक इसलिए रहा हूं कि आपका दिमाग भी साथ में चलता जाए। बिल्कुल नहीं, मेरी परमात्मा के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस श्रद्धा के बल पर मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा। क्यों? श्रद्धा तो किसी पर भी हो सकती है, एक पत्थर पर भी श्रद्धा हो सकती है, एक पेड़ पर भी श्रद्धा हो सकती है, एक ड्राइवर पर श्रद्धा होती है जब हम बस में बैठते हैं, प्रधानमंत्री पर श्रद्धा है जब हम इस देश में हैं, हमें ये श्रद्धा है कि वो हमें सब संकटों से निकालेंगे, हमें हर चीज पर श्रद्धा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका ध्यान कर लेंगे, उनको हम बड़ा मान लेंगे, उनकी विनय कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ध्यान तो तभी कर पाएंगे जब हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। ध्यान तो हम तभी कर पाएंगे जब हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए आपको बड़े बाबा का ध्यान करना है। कौन है बड़े बाबा? कुंडलपुर वाले बड़े बाबा।
अब जब तक बड़ी भक्ति है, बड़ी श्रद्धा है, लेकिन जब तक उनके बारे में हम जानते नहीं हैं तब तक उनका ध्यान नहीं हो सकता। श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि बड़े बाबा की प्रतिमा कैसी है, उस प्रतिमा का कलर क्या है, साइज क्या है, गुण क्या है, हर चीज। जब तक वो सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है तब तक ध्यान नहीं हो सकता। हम श्रद्धा में आंखें बंद करेंगे तो वो भगवान आएंगे, किस कलर में आएंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ स्वरूप तो रहेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो उस पदार्थ का कुछ ना कुछ स्वरूप हमारे ध्यान में आएगा। अब उस स्वरूप की जानकारी ही नहीं है तो क्या एक पीली पीली लाइट बस आएगी, सफेद सफेद लाइट बस आएगी, क्या आएगा? तो वो स्वाध्याय से ही होता है, एकदम स्पष्ट। लोग ध्यान का प्रशिक्षण देते हैं, लोग ध्यान के लिए क्लासेस लगाते हैं, लेकिन आधारहीन है वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि बेस तैयार नहीं किया जा रहा है। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक जिनवाणी के सार का अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। एक बार हमने ग्रंथ पढ़ लिया वो अभ्यास नहीं हुआ। जब तक हम बार बार निरंतर स्वाध्याय नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा के ध्यान की बात तो भूल ही जाइए। जब तक जिनवाणी का स्वाध्याय निरंतर अभ्यास नहीं होगा तब तक परमात्मा के ध्यान की बात दिमाग से निकाल दीजिए, हो ही नहीं सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे आप चिंता नहीं करो मैं आपको ध्यान करा दूंगा, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को ध्यान नहीं कराता, न करा सकता है, सपने दिखा सकता है, ध्यान नहीं करा सकता। ध्यान तो तब होगा जब हम जानेंगे कि जिनेंद्र भगवान का, परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। जिनवाणी का स्वाध्याय निरंतर जब तक नहीं करेंगे तब तक ध्यान की कल्पना भी मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। कम्मक खवण निमित्तम, ये जो प्रवचन सार का अभ्यास है, जिनवाणी के स्वाध्याय का अभ्यास है, यह है कम्मक खवण निमित्तम। अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है। कम्म खवण, खवण यानी क्षपण, क्षय, कर्म के क्षय का निमित्तम, निमित्त है। जिनवाणी के स्वाध्याय करने से हमारे कर्मों की निरंतर निर्जरा हो रही है। कम्मक खवण निमित्तम, शब्द तो क्लियर है, निमित्तम निमित्त है, खवण खवण का, क्षपण का, कर्म के क्षय का निमित्त है। उसको भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं। जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं निरंतर, उससे ध्यान की योग्यता आती है, उससे कर्मों का क्षय होता है। ये हम बना सकते हैं, उसकी स्टेप बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अर्थ तो यही निकल रहा है कि कर्म के क्षय का निमित्त है। स्वाध्याय करने से कर्मों का क्षय होता है, निश्चित होता है। कर्मों का क्षय कैसे हो रहा है? स्वाध्याय करने से। जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा है हमारी। देखिए, स्वाध्याय में सम्यक दर्शन भी है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो हम स्वाध्याय में नहीं रुचि रखेंगे। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो स्वाध्याय में हम रुचि नहीं रखेंगे। स्वाध्याय कर रहे हैं तो सम्यक ज्ञान है ही, और स्वाध्याय का फल है विषयों के प्रति विरक्तता। स्वाध्याय का फल है वैराग्य। स्वाध्याय का फल है संयम, जो कि पहले बताया गया था। तीनों चीजें मिलती हैं, तप भी मिलता है, संयम भी मिलता है और ध्यान भी मिलता है। किसके द्वारा? श्रुत ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। तो इस दृष्टि से स्वाध्याय से कर्मों का क्षय का निमित्त है, ये बात भी स्पष्ट होती है। कितना बड़ा स्वाध्याय, कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं। जब भी इस विषय पर विचार करते हैं तो लगता है जीवन का सबसे बड़ा कार्य ये होगा। रुपए पैसे कमाना कोई बड़ा कार्य नहीं है, प्रशंसा करवा लेना कोई बड़ा कार्य नहीं है,
लेकिन जिनवाणी के स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न कर लेना, जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए ललक अंदर से जागृत हो जाए और सही तरीके से हम जिनवाणी का स्वाध्याय करने लग जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि वर्तमान पंचम काल में दूसरी हो नहीं सकती। साक्षात अरिहंत भगवान नहीं है हमारे सामने, सिद्ध भगवान नहीं है हमारे सामने, लेकिन उनकी जो वाणी है उस पर यदि हमें मजबूत श्रद्धान हो गया, उसके प्रति रुचि जागृत हो गई और हम स्वाध्याय में लग गए, तो स्पष्ट मानकर चलिएगा कि हम हमारा कल्याण करने के मार्ग पर लग गए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर संयम की ओर भी बढ़ेंगे, रत्नत्रय की ओर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से कम्मक खवण निमित्तम, कर्म क्षय का निमित्त भी है। कम्मक खवणे ही मोक्ष सुहम, कम्मक खवणे कर्म का खवण होने पर, कर्म का क्षय होने पर, कम्मक खवणे कर्म का क्षय होने पर ही निश्चित रूप से मोक्ष सुहम, मोक्ष का सुहम सुख मिलता है। गाथा एकदम सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द में जाएगी। प्रवचन सार के अभ्यास को परम आत्मा, परमात्मा के ध्यान का कारण जानो। और क्या जानो? कर्म क्षय का निमित्त भी जानो। दोनों साथ में ले लेंगे, परमात्मा ध्यान का कारण और कर्म क्षय का निमित्त जानो। कर्म का क्षय होने पर निश्चित रूप से मोक्ष सुख मिलता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। और इस गाथा से एक बात तो स्पष्ट हो गई, स्वाध्याय के बिना, निरंतर स्वाध्याय के बिना परमात्मा का ध्यान संभव नहीं है। अब हम अगली गाथा में चलें, उससे पहले एक प्रश्न आप सभी के लिए आपको लिखना है। ध्यान के लिए आप किस चीज की कमी अपने अंदर देखते हैं? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान करने के लिए किस चीज की कमी आपको अपने अंदर दिखाई देती है? कौन सी ऐसी चीज है जो गायब है, जिस कारण से आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे? ये आपको लिखना है। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे, लेकिन इस विषय पर आप चिंतन तो करेंगे कि क्या कमी है जिससे हम परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 162, उच्चारण। धम्मझाण भासम, धम्मझाण भासम। धम्म आधा मा पूरा मा, झाण आधा ज झ, अभ्यासम आधा ब भ। धम्मझाण भासम। करेई करेई, तिविहेण तिविहेण, भाव शुद्धेण भाव शुद्धेण, परमप्प झाण चेठो, परमप्प झाण चेठो आधा ट ठ, चेठो। तेणेव तेणेव, खवेई खवेई, कम्माणि कम्माणि। धम्मझाण भासम, धम्मझाण भासम। करेई तिविहेण भाव शुद्धेण, करेई तिविहेण भाव शुद्धेण, परमप्प झाण चेठो, परमप्प झाण चेठो। तेणेव खवेई कम्माणि, तेणेव खवेई कम्माणि। बड़ी अच्छी गाथा है ये भी। धम्मझाण भासम, संधि विच्छेद कर लें। धम्मझाण, ऋण में छोटा अ, अभ्यासम, अभ्यासम छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा बा और भा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वापस छोटा हो गया, झाण भासम। धर्म ध्यान का अभ्यास। धम्मझाण, धर्म ध्यान, धम्म धर्म, झाण ध्यान, अभ्यासम अभ्यास। धर्म ध्यान का अभ्यास।
धर्म ध्यान का अभ्यास करेई करता है। अच्छे से देखिएगा, ये गाथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। रयण सार का अध्ययन जब से कर रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक गाथा ऐसी लग रही है कि इससे महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म ध्यान का अभ्यास करेई करता है। कौन? नीचे लिखा हुआ परमप्प झाण चेट्ठो। कैसे? तिविहेण। तिविहेण 3 प्रकार से। भाव शुद्धेण, भाव शुद्धि पूर्वक। तिविहेण 3 प्रकार से भाव शुद्धेण, भाव शुद्धेण, भाव शुद्धि पूर्वक जो धम्म झाण भाषम धर्म ध्यान का अभ्यास करेई करता है। तिविहेण 3 प्रकार से, ती यानी 3 वे यानी प्रकार। तिविहेण 3 प्रकार से। तिविहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भाव शुद्धेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इससे यह स्पष्ट हो गया भाव शुद्धि कैसी? तिविहेण 3 प्रकार की, मन वचन और काय। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय यानी शरीर की शुद्धि। ये 3 शुद्धियां भी और भाव शुद्धि भी, भावों की विशुद्धि भी आवश्यक है। इसके साथ जो धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, धर्म ध्यान का अभ्यास 3 प्रकार की भाव शुद्धि पूर्वक या मन वचन काय और भावों की शुद्धि पूर्वक, दोनों टाइप से अर्थ लगा सकते हैं। मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होने चाहिए और शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। जब हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारा मन में इधर उधर की कोई खटपट नहीं होनी चाहिए। वचन गलत ना निकले मुंह से, वचन भी सही निकलने चाहिए। अगर हम स्वाध्याय करते हुए कुछ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सही पढ़ना, सही उच्चारण, सही अर्थ, ये सब सही होना चाहिए। और काय, शरीर की चेष्टा भी सही होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो डांस करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, उछल कूद करते हुए, वैसे तो स्वाध्याय नहीं करना है। धर्म ध्यान में शरीर भी संयमित होना चाहिए। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भावों की विशुद्धि पूर्वक, भावों की शुद्धि पूर्वक। परमप्प झाण चेट्ठो, संधि विच्छेद करें। परमप्प, परम अप्प, परम म में छोटा, अप छोटा, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, आधा पा पूरा पा, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा परमप्प। कई बार बोल चुके हैं इसलिए मैंने स्पीड से बोल दिया। परमप्प परमात्मा, झाण ध्यान, चेट्ठो चेष्टा, परमात्म ध्यान की चेष्टा करने वाला, परमात्म ध्यान की चेष्टा करने वाला, परमात्मा के ध्यान की चेष्टा करने वाला जीव धर्म ध्यान के अभ्यास को 3 प्रकार की शुद्धि और भाव शुद्धि पूर्वक करेई करता है। तेणेव उससे ही, तेणेव यहां भी संधि विच्छेद देख लें। तेण ण में छोटा अ, एव ए, अ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। तेणेव, तेण यानी उससे, एव यानी ही, उससे ही, उससे ही खवेई कम्माणी, कम्माणी खवेई, कम्माणी कर्मों को, खवेई नष्ट करता है। कर्मों को नष्ट कौन करता है? परमप्प झाण चेट्ठो, जो परमात्मा के ध्यान की चेष्टा कर रहा है, ऐसा वह व्यक्ति तिविहेण भाव शुद्धेण, 3 प्रकार के मनोवचन काय भाव शुद्धि पूर्वक, इनकी शुद्धि पूर्वक धम्म ध्यान भाषण करेगी, धर्म ध्यान के अभ्यास को करता है। वह व्यक्ति ही तेणेव, उसी के द्वारा, धर्म ध्यान के अभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा? तेणेव, इसका अर्थ ढूंढिए। तेणेव किसके द्वारा? धर्म ध्यान के अभ्यास के द्वारा कम्माणी कर्मों को खवेई क्षय करता है, कर्मों को क्षय करता है। किसके द्वारा? धर्म ध्यान के अभ्यास के द्वारा। कौन? जिसकी चेष्टा परमात्मा के ध्यान के प्रति। अब ये जो शब्द हैं, इनकी गहराई में जाएंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कर्मों का क्षय करता है,
ठीक है, कौन करता है? जिसकी चेष्टा परमात्मा ध्यान के प्रति, परमात्मा का ध्यान कर नहीं रहा है लेकिन परमात्मा के ध्यान की चेष्टा कर रहा है, परमात्मा के ध्यान की कोशिश कर रहा है। चेष्टा मतलब कोशिश, परमात्मा के ध्यान की कोशिश कर रहा है और निरंतर धर्म ध्यान का अभ्यास जो शुद्धि पूर्वक कर रहा है वह कर्मों को नष्ट करता है। कितनी बड़ी बात है, धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, यह बात इस गाथा से स्पष्ट है। आचार्य कुन स्वामी का स्पष्ट मानना है कि कर्मों का क्षय, मोहनीय कर्म का क्षय धर्म ध्यान से होता है। मोहनीय कर्म का क्षय धर्म ध्यान से होता है। और इसके अलावा धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी स्पष्ट कहा है कि मोहनीय कर्म का जो क्षय है वो धर्म ध्यान से ही होता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो 11वें और 12वें गुण स्थान में होता है, ऐसा वीरसेन आचार्य का भी मत है। 11वें 12वें ध्यान से वो शुक्ल ध्यान मानते हैं, 11वें गुण स्थान से पहले 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। मोहनीय कर्म का जो क्षय होना है वो 10वें गुण स्थान तक होना है। 12वें का नाम तो मैंने आपको गुण स्थान में बताया था, 11वें का नाम उपशांत मोह, 12वें का नाम क्षीण मोह। 11वें और 12वें गुण स्थान में तो तब पहुंचेंगे ना जब मोहनीय कर्म का या तो पूर्ण उपशम कर देंगे या पूर्ण क्षय कर देंगे, उसके पहले तो पहुंचेंगे नहीं। अब 11वें 12वें गुण स्थान में ही शुक्ल ध्यान है, तो उसके पहले क्या है? धर्म ध्यान है, और इस धर्म ध्यान के द्वारा ही मोहनीय कर्म का क्षय होना है, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी एवं अन्य और भी आचार्यों का मत है। और यहाँ कुंद आचार्य ने भी स्पष्ट कर दिया, धर्म ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुक्ल ध्यान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, धर्म ध्यान का अभ्यास करते रहिए, वो ही अपने आप शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। मुनियों की दृष्टि से ये कहा जा रहा है, गृहस्थों के तो शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, लेकिन हम भी धर्म ध्यान की प्रैक्टिस करते रहें, निरंतर धर्म ध्यान का अभ्यास करते रहें, कर्मों की निर्जरा होगी होगी होगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। थोड़ी विभक्तियां और देख लेते हैं। करेई, खवेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तिविहेण, भाव शुद्धेण, तेण, ये सब तृतीय विभक्ति के एक वचन है। कम्माणि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। परमप्प झाण चेट्ठो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। धम्म झाण भाषम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बाकी सब सरल है, आपको समझ में आने लगा है, आ गया है, प्राकृत भाषा भी समझ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप सभी के साथ स्वाध्याय करने में जो मुझे आनंद आ रहा है वो बड़ा अपूर्व है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी का स्वाध्याय कराने में जो पुण्यार्चक बन रहे हैं उनको विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।